तो हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ। क्लास 10 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2024 बोर्ड एग्जाम 2024 पूरे बुक के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। इसी में से आने हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न बताने जा रहा हूँ, उसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा 100%। इसी में से आएंगे बोर्ड बहुविकल्पी प्रश्न। तो तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कीजिएगा। कॉपी और पेन लेकर बैठिए और लिखते चलिए जो प्रश्न बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न क्या है? शुक्ल युग की कलावधि शुक्ल युग की कलावधि कब हुई थी? 1885 से 1900 तक, या 1980 से 1920 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1919 से 1947 तक है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1919 से 1938। तो ग नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ग नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। चलिए, मैं ज़्यादा थी नहीं पढ़ूंगा इसे। जो राइट आंसर है सिर्फ उसी को बताऊंगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तीसरा नंबर, गोदान किस युग का उपन्यास है? फ्रेंड्स, गोदान किस युग का उपन्यास है? अगर आपको नहीं मालूम है तो बता ही देता हूँ। तीसरे का हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा उसी को मैं बताते चल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा पढ़ूंगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। चौथा नंबर प्रश्न है, ध्रुव स्वामी के नाटक के लेखक हैं। कौन है लेखक ध्रुव स्वामी के नाटक के लेखक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हैं। कृति कंकाल के लेखक, अलग प्रश्न है, कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रचनाएं अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सारे के रचना अच्छा तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कौन सा हो जाएगा? क वाला, जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। कौन है लेखक? जैनेंद्र, यशपाल, जयशंकर प्रसाद, या प्रेमचंद? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग प्रेमचंद। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चिंतामणि के रचयिता चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आज ये अच्छे से याद कीजिए रचनाएं, तभी आपको पता चले। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम? तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम मोहन राकेश है। क्या है? मोहन राकेश। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 10वां, झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच किस विधा की रचना है? तो ये फ्रेंड्स उपन्यास। ये राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपन्यास। बिल्कुल यही प्रश्न आने वाले हैं, इसी में से फंसेंगे तो मैं 100% कर रहा हूँ। तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तितली कृति की विद्या है। तितली कृति की विद्या कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। इसका भी उपन्यास ही होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सारंगधर रचनाकर हैं। तो इसका बराबर का आंसर कौन सा होगा? सारंगधर का रचनाकर कौन है? तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, अमीर रासू। निम्न में से रीतिकाल की कलाविधि कौन सी है? निम्न में से रीतिकाल की कलाविधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1643 से 1843 तक। ये राइट आंसर है। इस 100% आने ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो। आधुनिक काल की नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 14 नंबर, आधुनिक काल की समय अवधि कब हुई थी? फ्रेंड्स, तो आधुनिक काल की समय अवधि 1850 से 1900 तक। तो फ्रेंड्स, इसका बता देता हूँ। बता दूँ कि आप ही बताएंगे कमेंट करके? चलिए बता ही देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1843 से वर्तमान तक। इसका राइट आंसर वर्तमान तक हो जाएगा, ये वाला। साकेत महाकाव्य के रचना किसे की? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ये गुप्त है, गुप्त नहीं लिखा हूँ, मैथिली शरण गुप्त। 16वां प्रश्न क्या है? निम्न में से छायावाद युग का कवि है। तो 16वां प्रश्न का कवि कौन से हैं? सुमित्रानंद पंत। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तीसरा सप्त कब प्रकाशित हुआ?
तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ 1959 में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न क्या है? लोकायतन के रचनाकार हैं। तो लोकायतन के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। महादेवी वर्मा की रचना की नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा युगांत। ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, इसलिए रचना अच्छे से तैयार की लीजिए बोल रहा हूँ। साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना? इसे तो मैं नहीं बताऊंगा, सारा मैं ही बता। अगर आप देखते हैं आपने कितने अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी की है, कमेंट में इसका राइट आंसर करो। कमेंट करना, इसका कमेंट में बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 21 नंबर प्रश्न क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? इसका अलंकार कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स इसका अलंकार रूपक होगा। ये रूपक को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लीजिए, आपको इसमें 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे इसमें से। 22 नंबर प्रश्न क्या है? नाना नाना वहाँ नाना वैसा विशेष शिव समाज निज देखा कोऊ मुख इन विपुल मुख काऊ बिन पद कर कोऊ बाऊ बा उपयुक्त पंक्तियों में से रस कौन सा? तो ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हास्य रस हो जाएगा। ये सब ऐसे प्रश्न आने वाले हैं, ये तो ध्यान से पढ़ लीजिए, सब बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? 23 नंबर। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट विष करु नयनी चितई जान की लखा तनु इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो ये कौन सा छंद है फ्रेंड्स? ये है सोरठा। राइट आंसर सोरठा। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है? नेक्स्ट प्रश्न 24। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है, लगा है? तो मैं बता दूं, अनु अन आ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनादर। अनादर का अन होगा, क्योंकि ये नहीं होगा तो आप लोग सोच रहे होंगे ओ हो सकता है, पर नहीं, वो आगे जुड़ता है, इसे बड़ा लेकर जोड़ा जाता है। बड़ा 2 अंक, जो बड़ा 2 अंक में रहेगा उसी को वही होगा। तो 25 नंबर प्रश्न है, हानि लाभ में समास है। कौन सा समास है? मैं इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ। अगर बीच में और इसका मतलब होता है, और जो ये लाइन खींच रहा दिख रहा होगा, अगर यहाँ आपको दिख जाए तो ये कौन सा समास होगा? तो ये द्वंद्व समास होगा। कौन सा? द्वंद्व। अगर इस तरफ प्रश्न दी जाए तो आप समझ जाइएगा, वहीं पकड़ लीजिए कि द्वंद्व समास ही है। एक ट्रिक है मेरा। मछली का पर्यायवाची है, तो मछली का पर्यायवाची कौन सा है? मछली का पर्यायवाची है मीन है। मैं इसलिए नहीं आप सारे ऑप्शन पढ़ रहा हूँ कि आपका टाइम भी जाएगा। तो चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न है यह, पूरे इम्पोर्टेंट लाया था। जो अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है, अच्छी का जानते हो क्या होता है? आँख होता है। फ्रेंड्स इसमें से आने वाले हैं 100% इसी में से आएंगे, तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिए। लाइक भी कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए। नए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।